हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आज से हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिजाइन ऑफ इंडक्शन मोटर्स, जिसमें आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन डिटेल में हम उसकी स्टेटर का और रोटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। और इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग कुछ इंडक्शन मोटर के कम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी उसके स्टेटर देखेंगे और रोटर देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अगर हम लोग इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर यानी एसी मशीन यानी एसी मोटर है जो आपकी प्राइम मूवर के तौर पे यूज होती है इंडस्ट्री में खास तौर पे। और ऐसी जो मोटर्स होती है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए स्मॉल वर्कशॉप में यूज होती है, लार्ज इंडस्ट्री में यूज होती है, घरों में भी यूज होती है। ओके, तो ये जो इंडक्शन मोटर्स हैं इसके काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, ये सारी मोटर्स आपकी क्लासिफिकेशन में उसके आती है। हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे, हम उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल के पार्ट पे जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की अगर बात करें तो ये जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स तो स्मॉल जैसे डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही इंडक्शन मोटर का भी कंस्ट्रक्शन होता है सिंपल। उसमें भी स्टेटर और रोटर, इंडक्शन मोटर में भी आपके स्टेटर और रोटर आते हैं। टू मेन पार्ट्स, पहला है हमारा स्टेटर और दूसरा है हमारा रोटर। स्टेटर जो होता है वो आपका स्टेशनरी पार्ट होता है और जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। ओके, लेकिन इंडक्शन मोटर क्या है, डीसी मशीन से डिफर है। वो कौन से किस एस्पेक्ट से डीसी मशीन से अलग पड़ जाती है? जैसे डीसी एसी मशीन में आपका लैमिनेटेड स्टेटर होता है, फिर एसी मशीन में आपका कम्यूटेटर एब्सेंट होता है, देन यूनिफॉर्म और स्मॉल एयर गैप होता है इंडक्शन मोटर में, और ऑलमोस्ट इंडक्शन मोटर की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये जो चार एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये एस्पेक्ट से आपका डीसी मशीन यानी डीसी मोटर और एसी मोटर अलग अलग हो जाती है। डीसी एसी मशीन, एसी मोटर is differ from DC motor in the following aspect। कौन कौन से एस्पेक्ट बताया मैंने आपको? सबसे पहला मैंने आपको बताया लैमिनेटेड स्टेटर, यानी लैमिनेटेड स्टेटर का मतलब क्या है? डीसी मशीन में आपका जो स्टेटर होता है वो लैमिनेटेड नहीं होता, लेकिन एसी मोटर में जो आपका स्टेटर होता है उसको लैमिनेशन किया जाता है ताकि लॉसेस रिड्यूस कर सके। दूसरा है इसका एस्पेक्ट कॉम्यूटेटर की एब्सेंस, यानी एब्सेंस ऑफ कॉम्यूटेटर। यानी डीसी मशीन में आपका क्या होता है, डीसी मोटर में आपका क्या होता है, कॉम्यूटेटर अवेलेबल होता है, लेकिन एसी मोटर में आपका कॉम्यूटेटर नहीं होता है। कॉम्यूटेटर का काम क्या है? कॉम्यूटेटर का काम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीसी मोटर के कॉम्यूटेटर का काम क्या होता है। ओके, देन तीसरा है आपका जो एस्पेक्ट है, तीसरा वो है आपका यूनिफॉर्म एंड स्मॉल एयर गैप। देन चौथा है आपका प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड।
मीन्स एसी मशीन जो होती है, एसी मोटर जो होती है आपकी, उसका प्रैक्टिकली हम लोग देखने जाए तो लगभग कांस्टेंट स्पीड आपको मिलती है। तो एसी इंडक्शन मोटर आपकी, उसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक होता है आपका स्टेटर और एक होता है आपका रोटर। स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट है और रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट है। सो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या चीज, एन एसी इंडक्शन मोटर comprises two electromagnetic part। कौन कौन से, स्टेटर, ये हमारा स्टेशनरी है, स्टेशनरी पार्ट है, और दूसरा है हमारा रोटर, ये हमारा रोटेटिंग पार्ट है। और जो स्टेटर और रोटर होते हैं, वो आपके किस किस चीज से बने होते हैं, मतलब आपको अभी आज हम उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल देखेंगे कि स्टेटर और रोटर आपके किस किस चीज से बने होते हैं। ठीक है। तो मशीन, एसी मशीन में क्या होता है, एसी मशीन में आपका यूजुअली क्या होता है कि आपका इंसुलेटेड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की बाइंडिंग की जाती है टू कैरी दी करंट। और जो मैग्नेटिक सर्किट होती है आपकी, वो यूजुअली आपकी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील और लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है टू कैरी दी फ्लक्स, टू कैरी दी फ्लक्स। ओके। तो मशीन में आपका, मशीन जो है आपका, उसमें आपका एसी मशीन एंड एसी मोटर कंसिस्ट, अगर हमारे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कैसा बना होता है, यूजुअली मेड ऑफ, मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर और एल्यूमिनियम वाइंडिंग्स टू कैरी करंट। ओके। और मैग्नेटिक सर्किट इसकी किसकी बनी होती है, मैग्नेटिक सर्किट, ये यूजुअली मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और ये क्या कैरी करती है, टू कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं स्टेटर वाले पार्ट पे, यानी जो स्टेशनरी पार्ट है आपका, वो स्टेटर आपका क्या है, आउटर वाला पार्ट होता है मशीन का, मोटर का, जो क्या कंसिस्ट करता है, जो उसका आउटर सिलिंड्रिकल फ्रेम होता है, वो आपका मोटर या फिर यॉक, जो हमारा, जो ये यॉक बना होता है, ये हमारा या तो फिर वेल्डेड शीट से बना होता है, या फिर कास्ट आयरन का बना होता है, या फिर कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा स्टेटर का। स्टेटर में क्या होता है, जो आउटर फ्रेम होती है, आउटर फ्रेम, द आउटर सिलिंड्रिकल फ्रेम ऑफ मोटर और yoke which is made either of welded sheet, cast iron or cast
एल्यूमिनियम एलॉय। देखिए मैं आपको यहाँ पे पिक्चर ला के बताता हूँ। क्रॉस सेक्शन हम लोग ढूंढते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। क्रॉस सेक्शन आपको नेट स्लो चल रहा है। वापस से एक बार सर्च करते हैं। क्रॉस कट सेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। ये देखिए। हम्म, ये देखिए। ये आपको क्रॉस सेक्शन कट दिख रहा होगा। तो ये जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला आपका उसका फ्रेम का एरिया है। फ्रेम जो होती है वो आपकी वेल्डेड शीट की बनी होती है, या फिर कास्ट आयरन की बनी होती है, या फिर आपकी कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो मैग्नेटिक पाथ है, जो आपका आपको प्रोवाइड करना पड़ता है मैग्नेटिक सर्किट थ्रू। तो ये जो मैग्नेटिक पाथ है जो आपका प्रोवाइड किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? उसके लिए हम लोग स्लॉटेड स्टील लैमिनेशन का यूज करते हैं, जिसको हम लोग स्टेटर कोर प्रेस्ड इनटू द सिलिंड्रिकल स्पेस इनसाइड द आउटर फ्रेम। ओके। तो ये जो स्टेशनरी वाला पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए मैं आपको फिगर में बताता हूँ। ये जो बाहर वाला स्टेशनरी पार्ट है, ये वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग्स, ये सारा स्टेशनरी जो पार्ट है, ये आपका क्या है, ये क्या कंसिस्ट करता है? इसका मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है स्टील लैमिनेशन का, मतलब स्टील का बना होता है। इसको हम लोग स्लॉटेड स्टील, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? स्लॉटेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो आपके स्टेटर वाले पार्ट है, ये देखिए, ये आपका बाहर का जो स्टेटर वाला पार्ट है, ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे स्लॉटेड कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको स्लॉटेड दिख रहे हैं, ये आपको स्लॉटेड कर देते हैं हम लोग, जो हमारा मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है। और ये जो मैग्नेटिक पाथ है, वो उसमें जो हमारा एडी करंट लॉस हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो हमने ये जो हमने स्लॉट किए, ये स्लॉट को भी हम लोग लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेशन, तो इसको हम लोग लेमिनेट कर देते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस जो है वो हमारे रिड्यूस हो सके, और लॉसेस जो है वो भी हमारे रिड्यूस हो सके। और अ सेट ऑफ इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग्स, जो हमारी ये स्लॉट के अंदर देख रहे हैं आप, ये फिगर में, ये फिगर में आपको यहाँ पे वाइंडिंग दिखेगी अंदर की साइड, ये वाली वाइंडिंग्स मैं रेड कलर से बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाली वाइंडिंग्स, ये वाली वाइंडिंग, तो ये जो वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स आपकी स्लॉट के अंदर
कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये जो हमने स्लॉट बनाए थे, ये स्लॉट के अंदर आपकी वाइंडिंग्स होती है, यहाँ पे ये स्लॉट के अंदर आपकी वाइंडिंग्स होती है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वाइंडिंग का, ये इतना इनफ होता है कि जो आपको पावर चाहिए, जो पावर रेटिंग की मोटर चाहिए आपको, वो कैरी कर सकती है। जैसे थ्री फेज जो मोटर है उसके लिए इनमें 3 सेट ऑफ वाइंडिंग्स हमारे आते हैं, ठीक है। और एक एक फेज आपका कैसे कनेक्टेड होता है, या तो स्टार में कनेक्टेड होता है या तो डेल्टा कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये स्टेटर वाला पार्ट था जिसमें हमने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा, यानी आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम कैसे बनती है, फिर अंदर की जो वाइंडिंग्स होती है स्टेटर वाली वाइंडिंग्स वो कैसे बनती है। उसके लिए हम लोग स्टेटर की जो वाइंडिंग्स अंदर की होती है वो वाइंडिंग्स आपकी प्योर कॉपर की या फिर प्योर एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। लेकिन मेनली मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर क्या है आपका करंट फ्लो का बहुत ही इजीली करंट फ्लो होने देता है। ओके, देन हमने बात करी उसके स्टेटर लेमिनेशन की और स्टेटर स्लॉट की। स्टेटर स्लॉट में आपका क्या होता है, अंदर वाइंडिंग्स होती है। थ्री फेज अगर आपकी वाइंडिंग होती है, अगर आपकी थ्री फेज वाइंडिंग हुई, थ्री फेज वाइंडिंग, तो मशीन में आपके देन मशीन में आपके क्या होते हैं, 3 सेट होते हैं वाइंडिंग से, 3 सेट ऑफ वाइंडिंग जो हमारे स्टार या फिर डेल्टा में कनेक्टेड होते हैं। ओके, सिंगल फेज के लिए आपको क्या है, सीधा स्टेटर स्लॉट में आपको क्या करना है, वाइंडिंग करनी है। ये था स्टेटर वाला पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं रोटर वाले पार्ट पे। तो रोटर वाले पार्ट पे क्या होता है, तो रोटर आपका रोटेटिंग करता है। सीधा रोटर वाला पार्ट क्या होता है, आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। और ये जो रोटर है, ये हाँ, ये भी आपका क्या किया जाता है, स्लॉटेड किया जाता है। रोटर को भी हम स्लॉटेड करते हैं, ठीक है। रोटर को स्लॉटेड करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का यूज करते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक सर्किट और जो इलेक्ट्रिक सर्किट इसको चाहिए वो हम लोग इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो आपकी रोटर में ही होती है, मतलब रोटर में भी आपको वाइंडिंग ही करनी पड़ती है। अब रोटर जो है आपकी, वो आपकी 2 टाइप की आती है। देखिए, रोटर जो है आपकी, उसके 2 टाइप है। कौन कौन से 2 टाइप है, एक है आपकी वाउंड रोटर, वाउंड टाइप रोटर, और एक है आपकी स्क्विरल केज, स्क्विरल केज टाइप। ये 2 टाइप की रोटर्स आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए, स्क्विरल केज में क्या होता है, यहाँ देखिए, हाँ, ये वाला है, ये वाली फिगर देखिए आप, ये वाली, इसमें जो आपका रोटर है, ये आपकी, इसको हम लोग स्क्विरल केज टाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्विरल केज टाइप रोटर होती है, इसमें कॉपर या फिर एल्यूमिनियम बार्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप फिगर में, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये है, ये वाला हिस्सा देखिए अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला, तो ये क्या है, ये आपके कॉपर या फिर एल्यूमिनियम बार है जो हमारे स्लॉटेड किए गए होते हैं, जिसको बीच में से ऐसे ऐसे बीच में आपको काटा हुआ दिख रहा होगा, तो ये स्लॉटेड किए गए होते हैं। तो ये जो स्लॉटेड वाले पार्ट है, इसको हम लोग एंड रिंग, ये आपकी क्या है, एंड रिंग है, इसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो स्क्विरल केज रोटर के साथ जो वाइंडिंग्स जो की जाती है, उस टाइप की मोटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम रोटर के बार जो होते हैं वो यूजुअली डाइकास्ट किए जाते हैं इनटू दी रोटर स्लॉट, जो हमारा रग कंस्ट्रक्शन को रिजल्ट करता है। मतलब इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम वाले जो बार्स होते हैं उसको हम लोग डाइकास्ट करते हैं, मतलब उसी की डाई बनाते हैं, और एल्यूमिनियम से ही मैक्सिमम क्या करते हैं, हम लोग रोटर स्लॉट बनाते हैं, जो हमारा रग कंस्ट्रक्शन को रिजल्ट करता है। इवन दो द एल्यूमिनियम रोटर बार्स, ये जो एल्यूमिनियम रोटर बार्स है, ये स्टील लेमिनेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब रोटर जो स्लॉट के हैं, इसके ऊपर हमारी स्टील की क्या करी जाती है, लेमिनेशन करी जाती है। और प्रैक्टिकली आपका जो रोटर है वो
जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द एल्यूमिनियम बार्स, उसी को क्या करता है, स्लिप रिंग थ्रू कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी लेमिनेशन के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और वाउंड रोटर टाइप कैसी होती है? ये है आपकी, ये थी आपकी स्क्विरल केज, तो ये है आपकी स्क्विरल केज, ठीक है, जिसमें आपकी ये स्लिप रिंग है। और ये है आपकी वाउंड टाइप, वाउंड टाइप, ओके, वाउंड टाइप रोटर है। तो इसमें भी आपके देखिए ये स्लॉटेड है, ये 3 स्लिप रिंग्स हैं, ओके। तो ये आपको मैंने बताने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपको, ये आप लोग सुधार दीजिएगा। ये आपकी स्क्विरल केज है और ये आपकी वाउंड टाइप है, ओके। सो वाउंड रोटर की अगर हम लोग बात करें, तो वाउंड रोटर भी आपकी क्या होती है, इसमें 3 सेट्स ऑफ इंसुलेटेड वाइंडिंग्स आपकी कनेक्शन होती है, जिसमें आपकी एंड शाफ्ट में डायरेक्टली एंड शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। और एक्सटर्नल कनेक्शन आपके रोटर में दिए जाते हैं थ्रू दी ब्रश, ओके। तो ये जो स्लिप यहाँ पे आपका जो स्लिप रिंग्स है, मतलब जो जहां से आप क्या कर रहे हैं, जहां से आप मशीन को एक्सटर्नली करंट दे रहे हैं, तो वो स्लिपरिंग होने के कारण ऐसी जो वाउंड टाइप रोटर की मशीन मोटर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिपरिंग मोटर्स कहते हैं। और भी जैसे कुछ पार्ट है जो इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल में आते हैं, जैसे आपका टू एंड फ्लेज टू सपोर्ट दी टू बेयरिंग्स। ये देखिए, 2 बेयरिंग्स होती है आपकी, ये दिख रही है आपको, ये एक बेयरिंग है, कलर में चेंज कर देता हूँ, ये एक, नहीं, येलो कलर कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये आपकी, ये पहली बेयरिंग है, ये दूसरी बेयरिंग्स है। ये 2 बेयरिंग को सपोर्ट करने के लिए इसमें फ्लैज होता है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा और इसके अंदर वाला हिस्सा, ये वाला क्या है, टू एंड फ्लैज टू सपोर्ट दी टू बेयरिंग्स। और एक आपका ड्राइविंग एंड पे होता है और एक आपका नॉन एंड ड्राइव पे होता है। देन इसमें दो रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए 2 बेयरिंग्स होती है, मैंने आपको वो बता दिया है। और जो स्टील की शाफ्ट होती है फॉर ट्रांसमिटिंग मैकेनिकल पावर, शाफ्ट कौन सी है, ये वाली, ये क्या है आपकी शाफ्ट है। शाफ्ट आपकी क्यों यूज होती है, टू ट्रांसमिटिंग द मैकेनिकल पावर टू द लोड। देन कूलिंग फैन, मशीन को कूल रखने के लिए आपके पास कूलिंग फैन होता है, ये आपका कूलिंग फैन है। देन इसके अलावा टर्मिनल बॉक्स होता है, तो इसमें फिगर में आपको टर्मिनल बॉक्स नहीं दिख रहा, लेकिन टर्मिनल बॉक्स आपको मशीन में देखने को मिल जाएगा। तो जो टर्मिनल बॉक्स होता है, जहां पे हम लोग एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस उसको प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको मैंने बाउंड टाइप रोटर, जिसको हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और इसको हम लोग कहते हैं स्क्विरल केज, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। रोटर के हिसाब से मशीन के नाम है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि रोटर टाइप्स, स्क्विरल केज और वाउंड टाइप। इसके अलावा देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन देखना है ना, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो फिगर है आपकी, ये है आपकी स्टेटर लेमिनेशन की। यानी देखिए, आपका स्टेटर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा विद द लेमिनेशन। ये देख रहे हैं आप, इसमें स्लॉट है, ये स्लॉट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। देन अगर आप में स्टेटर में वाइंडिंग करी हुई है, तो वाइंडिंग्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका स्मूथ यॉक है, यॉक जो है आपका वो स्मूथ है, स्मूथ देख रहे हैं आप, ये जो यॉक वाला पार्ट है, बाहर वाला बाहरी हिस्सा, ये आपका स्मूथ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वाली फिगर में देखेंगे आप, तो ये वाली फिगर में देखिए, ये देखिए, ये यॉक जो है आपका
वो रिब्ड है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली फिगर है आपकी स्टेटर विथ स्मूथ यॉक, और ये वाली फिगर है आपकी स्टेटर विथ रिब्ड यॉक। ओके, सो नई स्लाइड ऐड कर देते हैं। हम्म, हाँ, तो ये तो बात हो गई हमारे स्टेटर की और रोटर के कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या देखा, देखिए मैं एक रिकॉल करा देता हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन डिटेल में हमने ये देखा कि खाली मोटर के जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। स्टेशनरी पार्ट यानी स्टेटर, रोटेटिंग पार्ट यानी रोटर। और एसी मोटर और डीसी मोटर को डिफरेंस करने के लिए हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट है, चार एस्पेक्ट देखिए उसमें। लैमिनेटेड स्टेटर, एब्सेंस ऑफ कम्यूटेटर, यूनिफॉर्म एंड स्मॉल एयर गैप, और प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट दी कांस्टेंट स्पीड। ठीक, देन इसके बाद हमने क्या देखा कि एसी मशीन में जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो यूजुअली किस चीज की बनी होती है, वो होती है इंसुलेटेड कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग की, और वो हमारी करंट कैरी करती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो क्या हुआ हमारा एज ए रोटर। रोटर में हमारा क्या होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, मतलब जिसमें हम लोग करंट दे रहे हैं और करंट कैरी कर रहे हैं। इट मीन्स रोटर की जो वाइंडिंग बनी होती है वो कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की बनी होती है, लेकिन मोस्टली और वाइडली हम लोग कॉपर यूज करते हैं। देन मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट जो है वो यूजुअली आपकी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करती है। तो ये जो मैग्नेटिक सर्किट है ये आपको ये किस चीज को रेफर करती है, आपके स्टेटर को रेफर करती है। मीन जो स्टेटर है वो आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है टू दी फ्लो। फिर इसके बाद हमने स्टेटर वाला पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा जो इसका आउटर वाला हिस्सा है, आउटर फ्रेम जो है वो या फिर यॉक जिसे कहते हैं, वो हमारी वेल्डेड स्टील से बनी होती है या फिर कास्ट आयरन से बनी होती है या फिर कास्ट एल्यूमिनियम के एलॉय से बनी होती है। देन ये तो बात हो गई हमारे स्टेटर वाले पार्ट, स्टेटर के बाहर वाले पार्ट की, जो हमारा स्टेशनरी आउटर वाला पार्ट। लेकिन ये जो अंदर वाली वाइंडिंग है आपकी, ये जो मैंने लाल कलर से आपको बता रखी है, वाइंडिंग्स आपकी क्या बनी रहती है, एल्यूमिनियम की बनी रहती है या फिर कॉपर की बनी रहती है। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में ही बता दिया है। देन हम लोग आए, देन हाँ स्टेटर में और चीज बाकी रह गई। स्टेटर जो है आपका उसको लेमिनेशन किया जाता है, उसको लेमिनेशन किस चीज का प्रोवाइड किया जाता है, स्टील लेमिनेशन या फिर एल्यूमिनियम लेमिनेशन, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, स्टील लेमिनेशन यूज करते हैं। देन इसकी जो स्टेटर स्लॉट की जाए, स्टेटर को स्लॉट किया जाता है। क्यों स्लॉट किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं, एडी करंट लॉस जो हो रहा है, वो एडी करंट लॉस को हम लोग क्या कर सके, कम कर सके, इसलिए। और ये जो स्टेटर स्लॉट है इसके अंदर आपकी वाइंडिंग्स, स्टेटर की जो वाइंडिंग्स है वो प्रोवाइड की जाती है। सिंगल फेज में आपकी सिंगल फेज मशीन में एक सेट ऑफ वाइंडिंग आएगा, लेकिन थ्री फेज सेट जो थ्री फेज वाइंडिंग हुई यानी थ्री फेज मोटर हुई, उसमें वो मशीन में आपके तीन सेट आएंगे वाइंडिंग के, जो आपके स्टार या फिर डेल्टा में कनेक्टेड होंगे। देन स्टेटर वाले पार्ट के बाद हम लोग आए रोटर वाले पार्ट पे। तो रोटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है वाउंड टाइप रोटर और एक होता है आपका स्क्विरल केज टाइप रोटर। वाउंड टाइप यानी कि स्लिप इंडक्शन, स्लिप यानी वाउंड टाइप रोटर में आपके स्लिप रिंग्स होती है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप इंडक्शन मोटर। लेकिन स्क्विरल केज में क्या होता है, आपके स्क्विरल तो आपने देखी होगी ना, तो उसमें कैसे ऐसे तीन पट्टे पड़ते हैं, उस हिसाब से स्क्विरल केज को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हमारा एल्यूमिनियम के तीन एल्यूमिनियम के वाइंडिंग होते हैं, एल्यूमिनियम के ऐसे देखिए आप, ये एल्यूमिनियम के अपने स्टैंपिंग जैसे होते हैं, देख रहे हैं आप। ओके, सो रोटर भी हमने दो पार्ट उसके कवर कर दिए, स्क्विरल केज और वाउंड टाइप रोटर। तो ये जो आपका स्लिप रिंग्स के साथ यानी वाउंड टाइप जो रोटर होती है, उसके जो स्लिप रिंग होती है उसका कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कनेक्शन बता रहा हूँ। ये देखिए ये तीनों वाइंडिंग्स है उसकी, जो हमारी कनेक्टेड रहती है स्लिप रिंग से। ये आपकी तीनों, ये आपकी तीन स्लिप रिंग्स हैं।
ये 3 स्लिप रिंग से कनेक्टेड होती है और ये जो तीनों स्लिप रिंग्स हैं आगे लोड से कनेक्टेड होती है। ये आपके लोड है। ओके, मैं यहाँ पे तीनों के नामकरण कर देता हूँ। जैसे ये आपका ये स्लिप रिंग है, ये आपकी वाइंडिंग्स है, ये वाला हिस्सा आपका किसका है, वाइंडिंग्स का। और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका रियोस्टेट यानी लोड है, रियोस्टेट है ये आपका। ओके, तो इसी के साथ हम लोग जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन।